ऐसा बताते हैं, पंडित जी बताया करते हैं, पंडित जी ने लिख भी रखा है, इसमें किताब में भी ऐसा ही लिख रखा है कि जब विश्वामित्र ने वर्णु से तो इन्होंने लड़का लिया था, वर्णु देवता से लड़का लिया था, उदारा उदारा जी। और वो मौके पर ना देने की वजह से, और वो फिर ऐसा लेख आता है हिस्ट्री में कि वो लड़का चले गया था जंगल में और इंद्र ने उसको रोक दिया था। फिर वो 10 साल का होकर ना फिर वापस आया, जब समझ आ गई उसने भाई तने बहुत बड़ी गलती करी, तेरे बाप का हुक्म का तो सुना अदुल्ली कर दी तने जी। यानी नकार दिया। तो एक ब्राह्मण का लड़का जो सुना वो मोल ले आया और अपने पिता को ले करके वो दे दिया कि पिताजी इसकी बलि चढ़ा दो। और जब बलि चढ़ाने लग गया ना, जब वर्णु देवता और विश्वामित्र दोनों मिल लिए कि भाई तू, वर्णु देवता ने बोला भाई धर्मात्मा राजा है यो, सत्यवादी राजा है, इसके साथ मैं तो कोई हेरा फेरी करूंगा नहीं, अब मैं देखूंगा इसके सत्य भी देखूंगा और इसकी तपस्या ने भी देखूंगा, और यो आड़ा झूठा हो रहा है, अपना लड़का देने की बजाय ब्राह्मण का लड़का देने लग रहा, मैं देखता हूँ इसको, तू हट पीछे। तो विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर जाता है, जब भी गया ब्राह्मण बनकर गया उसके सामने, और ब्राह्मण बनकर दान मांगता है। तो दान में राज और फौज पलटन सारा खजाना सब वो दे देता है, दान कर देता है हरिश्चंद्र। फिर न्यू कहता है भाई कुछ और देना भाई, तिरुपति हुई नहीं कि महाराज 100 बार और सोने के देता हूँ। यानी वो 100 बार को कई डाल बता दें लोग, और भाई मारी हमने बेरा को नहीं 12 के हो है, लेकिन सुनार तो बता करते नहीं हो भाई 100 बार 5 तोड़े होता है। 100 बार 5 तोड़े, हाँ ठीक है, न्यू बता करते। अगर एक बार 5 तोड़े जी हैं, अगर एक बार 5 तोड़े हो या कदे एक बार 5 तोड़े हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी हो सके, मेरे भूल लग रही। वो ना एक इनका सांग है रामकृष्ण व्यास जी का। अच्छा, उसका नाम है 9 बार। अच्छा, हाँ 9 बार का सांग है ना, चंद्रबाजी भी कराया करता। हाँ, तो हमने कुरुक्षेत्र देखा था, वो पूरे कई बूढ़े बूढ़े आदमी थे, यो मोड़ी गांव का है वो राम शरण अत्री सांगी, वो लाग रहे थे करण। तो वो बीच में रोक्या उन्हें, बोला भाई राम शरण ने बता पहले ये 9 बार कितने हो हैं, सांग तो उसके बाद चालू करिए, पहले इनका अर्थ खोल, यो जो तू ठा रहा है किस्सा ये है, यो न्यू तो बता दे पहले। हाँ, थोड़ा बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा चल रही उनकी, और ये जो है या मेरे हिसाब में तो न्यू पाओगी जो एक बार है वो 5 तोड़े है। हाँ हो सके ऐसा। देखो भाई पूरा तो याद नहीं, पर हमारे चाचा लेखरा बता करता न्यू कि भाई इतने बार का तोड़ा हो, वो मेरे पूरी याद नहीं रह रही, काफी समय की बात, उन्हें मरे ने 20 साल हो गए जी जी, तो याद नहीं भाई। 5 बार का एक तोड़ा हो है, अब भाई 9 बार का एक 5 तोड़े हो है, अगर एक बार के 5 तोड़े हो हैं। हाँ भाई पता नहीं लेकिन बार हरिश्चंद्र ने 100 बार दान दिए थे विश्वामित्र को। हाँ जी, और वह 100 बार जब राजमात है भूल के दे गया वो, क्योंकि कोष हो गया था उसका ब्राह्मण का, पहले दान कर दिया था जी। जब उस कोष में सोना काटने लग गया ना, जब विश्वामित्र बोला भाई वो तो मेरा है, भाई अपने दौरे दे दे, ये तन पहले मेरे को दे रखे है, तो दान कर दिया, दान कर रखे तो नहीं, और दान करे उल्टा लेगा,
कि अपने धर्म से हार जा। मेरा नाम महाराज फिर और तो मेरे पास कुछ है नहीं, इब तो नहीं ज्ञान कर हमने बेच दे। तो जब विश्वामित्र दोषना काशी में ले जाता है उसको बेचन खातिर, और जब काशी नगरी में उनकी बोली लगाता है ना, तो लोग इकट्ठे होते जा हैं, सुनते जा, हरामते जा हैं। जो जाने थे वो तो शर्मामते बोलने ही ना थे, लेकिन जो अनजान थे ना और कुछ अहंकारी थे, जैसे एक ऐसा बताते हैं कि एक वेश्या आई अपने दल बल के साथ जी। भाई राजा और रानी ने, मैं खरीदूंगी, रानी बहुत सुंदर थी और एक का लड़का है उनका, और मैं बेसापना कराऊंगी उससे खरीद करके, क्योंकि मोल ले लूंगी मैं जी। तो पूरा मदनावस जो है ना उस बेसा से पूछती है। ये पंडित जी ने पहली कविता बनाई जी। इस किस्से की शुरुआत की कविता है। ठीक है। फिर बाहर बाहर तेरी कौन कार, तू कैसी नार, तेरे घूंघट ना गाती। यानी जब वो वेश्या का हाल देखा उसने, वो किसी तो शर्मावे ना थी। पड़िया तेरा ओड़ा सोड़ा तीर, क्योंकि देखो ऐसा हमारे परंपरा से एक प्रथा है कि जब तक ईब तो वह सारी प्रथा होगी खत्म भाई, ईब तक कुछ रहा नहीं, ईब तक बहू और छोरी की पहचान नहीं सकते, होना होते जी, बराबर होगी दोनों। बिल्कुल। लेकिन पहले हम बालक थे जब, और बात ताई घबरू है जब ताई रहा कि छोरी के अलग पहरान और बहू का अलग पहरान, नो बात थी, और बहू का घूंघट में रख करना जरूरी था। जो घूंघट खोल देती चौपाड़ की जड़ कले करती आना भी, औरत घूंघट बूढ़ी बूढ़ी औरत भी घूंघट करके निकलेगा जी जी, चौपाड़े की जड़ कर। अरे तो भाई साहब राज आ गया, आजादी के आई अगर जब बांट गया फिर चौपाड़े में बैठ के वो फैसले करे बीरबानी। बिल्कुल। नहीं तो चौपाड़ से और ला करा करती बीरबानी, यानी मर्दा की मानी जा करती चौपाड़ जी। तो आड़ उस बेसा का हाल देखते हैं ना, जब उसका हाल वर्णन करता है पंडित जी, फिर बाहर बाहर तेरी कौन कार, तू कैसी नार, तेरे घूंघट ना गाती। भाई ना तू घूंघट करी ना गाती मार रही, क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल की दे बाण बेटी गाती नहीं जानती है कौन ना, ये गाती क्या न कहा करे। और पहले की बहू जो होती ना, वो एक पल्ले कर ओढ़ने का लट्टू लगा करती जी, वो गोल गोल कपड़े का सीम कर उसमें कपड़ा कपड़ा कट्ठे चिथड़े करके, हाँ जी, हाँ जी। और ओढ़ सा एक पल्ले का सीम लेती और उस पल्ले नाड़े का लिया कर और आड़े टांग लेती अपने लाडने में, उसको गाती कहा कर जी। यानी छाती को ढक लिया करती ताकि उजागर हलती ना दिखे। वह आड़ बताओ तेरे घूंघट ना गाती, और पहले घूंघट कराया करती की बहु वहां घूंघट अपने जेठ से भी ना करती, किसे तो बिना करती जी, इस जेठ ने तो भाई साहब लागी कहने। जबकि बाप बरोबर होता है, बड़ा बड़ा भाई जो होता है वो ऐसा देखो हमारे धर्म शास्त्रों में और रामायण में जो बाली को मारा, मुख्य वजह यह है थी बाली मारने की, नहीं तो बाली भगवान का परम भगत था जी। लेकिन उसने छोटे भाई की औरत को खोज लिया, इस वजह से जो है ना बाली की मृत्यु हुई थी। भगवान ने ऐसा रामायण में बताते हैं जी। और पुराणों में भी ऐसी कथा आती है कि बाली में यह एक कमी थी। हाँ जी, हाँ जी। रूमा जो थी वो सुग्रीव के घरवाली थी और बाली ने उसको लात मार के ताजिया करते मारा था उन्हें जानते और वो भाज गया
और वो उसकी बीरबानी ना दी, वह घर में राख ली। हाँ जी। तो और ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों का और विद्वानों का कथन है कि अपने तो छोटी उम्र की बेटी और अपनी उम्र की बहन लघु सुता जननी लगे और बहन बराबर जान, भाई चौथी चोट बचाए के अपनी स्त्री के लिए भी चोट, चौथी चोट बचाए के नित्यानंद धरो ध्यान। उस परमेश्वर का भजन करने में, उस परमेश्वर अपना कल्याण करने में अपनी औरत भी चोट है जी। अगर बार बार उससे मिलांगे और बार बार भोग भावना बनावांगे रखेंगे तो यूं समझो पाप कर्म करते नरक मिलेगा। बिल्कुल। तो आड़े वह उससे बीरबानी पूछती है, रानी मदनावत पूछती है, पड़िया तेरा ओड़ा सोड़ा तीर और तेरी तक काशी के गेल उमीर, वीर बिन पड़दे ओले और एकली डोले और सब ते बोले तेरी है छाती या तेरी है छाती, तेरी है छाती। यानी देखो ऐसा हमारे शास्त्रों में तो बहुत पुराणों में भी और कथाओं में भी ऐसा दे रखा है कि 8 प्रकार के मथुन दे रखे जी। अगर कोई पर पुरुष से बीरबानी बातचीत करती है तो दोनों के लिए बराबर का मथुन है, उसका ही वीर्य नष्ट हो जाएगा और उसका ही वीर्य नष्ट हो जाएगा। ये वीरबानी के मर्द का बहाना दे करके दे रखे लेकिन दोनों के लिए बराबर है। वीरबानी के साथ चलना, वीरबानी का की चर्चा करना, उसका वर्णन करना और उससे बातचीत करना और उससे मनन करना और भोग करना और नाक से जो मल गिरता है वो भी वीर्य है और मुंह से जो राड़ गिरती है वो भी वीर्य है। ये मथुन में शामिल है। तो इस प्रकार से जो सुना 8 प्रकार के मथुन बता रखे हैं। तो उनमें आड़ पंडित जी उससे यूं पूछे कि भाई तू सब ते बात करे तेरी अच्छाती है। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है, काशी नगरी तेरी, काशी तेरी है फिर तरह काशी नगरी साथ रहे तेरे काशी नगरी साथ, और करे छोटे बने थे बात, तेरा गात मुलाम और के तेरा नाम और के तेरा काम, तू किस ढंग से खाती। मैं तू के कुमाई के करे है ये बात बेसा थी जी। यानी उसको देखो विद्वानों की और विद्वानों की यह पहचान है। कई भाई ने जिक्र करे ना कि भाई कविता तो सबने बनाई, भाई कविता बनाने में कोई कमी नहीं और सब कवि जो है ना कविता बनाने वाले कवि होते हैं जी। लेकिन विद्वान सब नहीं होते, योगी सब नहीं होते जी। आड़ पंडित जी ने देखो एक भी लफ्ज अगर गंदा कह रखा होता वेशा का वर्णन करता है लेकिन एक भी लफ्ज गंदा नहीं। कितनी पढ़ दे तो उसका वेशा पढ़ा भी बताता है पर लेकिन कितना पढ़ देता, यही खासियत होती है कविताओं में और यही फर्क होता है। बिल्कुल। और फिर तीसरी कली है, तेरे तो बड़े रूप की आग ईसा के न्यारा ले रही भाग, हाँ रही लाग झलक और मन ठाक पलक जी। और बेबे आज तलक देखी ना इसी सीढ़ी ताती, इसी सीढ़ी ताती मन आज तक तेरे कैसी बीरबानी। देखो उसको कहती है लेकिन कितनी पर्दे से। ये कविता का बस यो है फिर यानी वेशा की एक एक बात का वर्णन
लेकिन कितना इज्जत के साथ खुलासा भी कर दिया कि भाई तू पीछे की भी नहीं है, किसी प्रकार से भी संबंध करने की नहीं है, तेरा खाना भी जहर है, तेरा पानी पीना भी नकारा है, लेकिन एक बार भी उसकी वजह बेइज्जती नहीं करी जी। और फिर चौथी कली में यूं बताता है, लक्ष्मी चंद होया किसा मखौल, और सब बड़ी बड़ी का मोल, जगत में तो बड़ी बड़ी का मोल, जगत में तो बड़ी बड़ी का मोल, और छंद तोल धरया, छंद तोल कया, छंद तोल कया, ईश्वर की दया, और ईश्वर की दया, और मारा राज गया, मारा राज गया, कदे घूमे थे हाथी। देखो कितनी सुंदरता से यही देखने की चीज है। और हमने जो देखा है ना भाई, देखो आपको बात बताऊं सुधीर, हमारा जो महाशय जी था चंदोए, वो मशहूर भी दूर दूर तक हुए। हाँ बिल्कुल। और कविता भी मेरे ख्याल में पंडित जी तो घाट नहीं, वो घाट ना तो कविता बहुत कर रखी जी भाई, घाट बात का तो के बेरा पंडित जी की तो समंदर है, लेकिन वो समंदर तो थे नहीं, और कविता उसने भी घाट नहीं करी जी। लेकिन हर कविता पंडित जी की जो है ना वो निराली, किसी भी कवि ने ऐसी कविता नहीं करी जी। एक मन वो लकड़हारे में कई बार करवा दी, और उड़े उसके साहब का भी करवाई थी, बिना जब लकड़हारे की साधता है, जब कितने अजीब ढंग से कविता बनाई पंडित जी ने जी। किसी कवि के पास पाओगे नहीं ऐसी कविता। मेरे ख्याल में हमने तो भाई 90-91 साल के हो जाएंगे, हमने तो इसी कविता किसी कवि की सुनी है ना जी। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उस कविता में चारों पदार्थ दिखा रखे पंडित जी ने जी, कि भाई ऐसा रहने करने से ये चारों पदार्थ प्राप्त होंगे। हाँ जी।